हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग के बारे में। इससे पहले हम लोग सर्चिंग टेक्निक को कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि सर्चिंग एल्गोरिथम को कंप्लीट कर लिए हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि सर्चिंग एल्गोरिथम और सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो हम लोग सर्चिंग में पढ़े थे कि सर्चिंग जो होता है ना, किसी पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट को लिस्ट ऑफ एलिमेंट में सर्च करने का काम करते हैं, और उसके डिफरेंट डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक है। जैसे हम लोग देखें लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंटरपोलेशन सर्च और हैशिंग के बारे में। यहाँ पे सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग करने का मतलब होता है कि डेटा का अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट कैसे करेंगे? हम लोग या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। करते क्यों हैं? क्योंकि हम अगर हमें किसी एलिमेंट को फाइंड करना हो, सर्च करना हो, तो उसे इजीली फाइंड कर पाएँ। हमें पता चले अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो किसी भी एक एलिमेंट को अगर सर्च करना है तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो उस एलिमेंट के पहले मिलने वाला है या बाद में मिलने वाला है। तो ये सब सर्चिंग टेक्निक में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्या होता है सॉर्टिंग और कौन कौन से सॉर्टिंग टेक्निक हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इसका डिफिनेशन का। तो वह प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। यानी कि जब हम लोग जो है ना किसी भी एलिमेंट लिस्ट दिया रहता है और उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट को हम लोग किसी एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो प्रोसेस जो करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 1 है, उसके बाद 2 है, 5 है, 4 है, 9 है, 6 है और 7 है। तो ये आपका जो है ना, ये आपका सिंपली लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, एरे ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन ये किसी लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसको अगर हम लोग सॉर्ट कर देंगे तो पहले एलिमेंट 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद में 4 आ जाएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। तो यहाँ से जो है ना, ये हमारा एक अलग अरेंजमेंट हो गया, एक लॉजिकल ऑर्डर हो गया। देन द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग का मेन मीनिंग क्या है? सॉर्टिंग करेंगे तो हमें डेटा को फाइंड करना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे तो ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिथम टेक ए लिस्ट एज इनपुट एंड प्रोड्यूस ए सॉर्टेड लिस्ट इन एज आउटपुट। यानी कि जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक है वो सभी जो है ना क्या करता है, एक इनपुट लेता है, और इनपुट लेता है आपको किसी भी तरह का एलिमेंट ले सकता है वो, और एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और जो आउटपुट देगा वो सॉर्टेड होगा। ऑब्वियसली जो है ना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। और इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक दिए गए हैं। टू सॉर्ट ए गिवन लिस्ट वेरियस एल्गोरिथम्स आर अवेलेबल। इसको जो है किसी भी डेटा एलिमेंट को, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, तो उसको जो है ना सॉर्ट करने के लिए, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंजमेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स दिए गए हैं। जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, सेल सॉर्ट और रेडिश सॉर्ट। रेडिश सॉर्ट को हम लोग बकेट सॉर्ट के नाम से जानते हैं। तो जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं हम यहाँ पे आपको कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं, जिससे कि अगर आप बीटेक भी करेंगे, बाद में गेट एग्जाम देंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ जो है ना अच्छे से करवा दिया जाएगा। तो आप आगे जब जाएंगे तो बहुत ही आपको बेहतर फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा कि आप बहुत अच्छे जगह पे पढ़ करके आए हैं। तो ये सारे जो है ना इंसर्शन जो है ना, सिलेक्शन, बबल, ये सब जो है ना टेक्निक है जिसका यूज करके आप एलिमेंट को सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब इसमें जो भी एलिमेंट्स को सॉर्टिंग करने का टेक्निक दिए गए हैं, इसमें कुछ टेक्निक स्लो हैं, कुछ टेक्निक फास्ट हैं। ऐसे जनरली हम लोग पढ़ते हैं सॉर्टिंग दो तरह का होता है, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग वैसे सॉर्टिंग होते हैं जब हम लोग एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं तो वो मेन मेमोरी में ही फिट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सॉर्टिंग। लेकिन जब हम लोग सॉर्टिंग करते हैं और वो मेन मेमोरी में नहीं हो पाता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में जो है चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग। और इसको हम लोग सॉर्टिंग पढ़ते हैं, सॉर्टिंग एज डिस्क, सॉर्टिंग एज टेप्स, तो उसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। जो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये सारे क्या है, आपका इंटरनल सॉर्टिंग है। इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब हो गया ये सारे सॉर्टिंग जो है ना आपको मेन मेमोरी में पॉसिबल है। ये सारे सॉर्टिंग कहाँ पे हो सकता है, मेन मेमोरी में हो सकता है, मेन मेमोरी में ये पॉसिबल है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरनल सॉर्टिंग। यहाँ पे बात करेंगे इन सभी सॉर्टिंग में क्या कुछ डिफरेंस है।
तो द सिंपल सॉर्ट एल्गोरिथम्स, इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि इन सभी में से जो है ना सबसे, अगर सिंपल की बात करें तो सिंपल में जो है ना आपका इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है और बबल सॉर्ट है। वैसे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सब आसान है, और सबसे आसान आपको रेडिक्स लगेगा, हिप लगेगा, ये सबसे जो है ना आसान है, सेल लगेगा सबसे आसान है। लेकिन अगर सिंपल की बात करें, सिंपलिसिटी के आधार पे, तो इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल सॉर्ट को सबसे शॉर्ट बनाता है और सबसे स्लो भी होता है। डजंट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर, इन सभी को जो है ना सॉर्टिंग करने के लिए यानी अरेंजमेंट करने के लिए किसी अलग से डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। द मर्ज क्विक एंड हीप यूज एडिशनल टाइप, जबकि मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है और हीप सॉर्ट है, इन सभी को जो है ना एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पे जो है ना क्विक, मर्ज और हीप, इन सब को जो है ना एडिशनल स्ट्रक्चर की यूज पड़ता है सॉर्टिंग करने के लिए। मर्ज एंड क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम्स यूज ए स्टैक, स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। जस्ट जो है ना थर्ड यूनिट में पढ़ना है स्टैक एंड क्यू के बारे में। तो स्टैक एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है जो फिलो या लिफो टेक्निक पे काम करता है। वेयर एज ए हीप यूज हीप डेटा स्ट्रक्चर, जबकि हीप जो होता है ना वो हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, हीप ट्री में पढ़ेंगे हीप ट्री क्या होता है, हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, आगे के यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट का जा रहा है कि इंसर्शन, सिलेक्शन एंड बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आर स्लोअर देन अदर्स, यानी कि जो इंसर्शन है फर्स्ट वाला है, सिलेक्शन है और बबल सॉर्ट है, ये जो है ना सबसे सिंपल है लेकिन सबसे स्लो है। बाकी जितने भी एल्गोरिथम्स आप देख रहे हैं, टेक्निक देख रहे हैं, उन सभी में स्लो कौन है, इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल सॉर्ट। इस तरह से क्वेश्चन नहीं रहता है कौन स्लो होगा कौन फास्ट होगा, लेकिन फिर भी आप लिखने के लिए जान लीजिए कि इसका डेफिनेशन आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं सॉर्टिंग को। तो सॉर्टिंग को आप सिंपली बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग, यानी कि किसी भी डाटा एलिमेंट्स को किसी लॉजिकल ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करने के प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग कहेंगे। एक तरह का ये ऑपरेशन है जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट पे अप्लाई होता है। ऑल द सॉर्ट एल्गोरिथम्स टेक्स लिस्ट ऑफ इनपुट, जितने भी ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये सब जो है ना इनपुट लेता है डेटा को और सॉर्टेड लिस्ट को जो है ना आउटपुट के रूप में आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में करने के बाद आपको प्रोवाइड करता है। लिस्ट ऑफ यहाँ पे टेक्निक है जिसमें आप इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल, क्विक, मर्ज, हीप, सेल और रेडिक्स सॉर्ट के बारे में आप देख पा रहे हैं हम। जो सबसे सिंपल है वो सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन है, और इन तीनों को जो है ना किसी भी तरह के डाटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ता है सॉर्टिंग करने के लिए। जबकि मर्ज और हीप को जरूरत पड़ता है और ये स्टैक का यूज करता है, जबकि हीप सॉर्ट जो है ना आपका जो है ना हीप डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है। और जो स्लोअर की बात करेंगे तो जो सबसे सिंपल है वही सबसे क्या होता है, स्लोअर है, यानी कि इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल क्या होता है, सबसे स्लो होता है बाकी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सॉर्टिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि सॉर्टिंग को कैसे डिफाइन करेंगे ये आप समझ गए होंगे। अब आगे के लेक्चर में हम लोग इन सभी टेक्निक को एक एक करके जो है ना डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे, एक का डिफिनेशन देखेंगे, उससे एक एग्जांपल लेंगे और उसे सॉर्टिंग करके एक लिस्ट ऑफ एरिया को सॉर्टिंग करेंगे और फिर उसको समझेंगे कि इसका जो मेथड क्या है एलिमेंट को सॉर्टिंग करने का, क्योंकि सभी जो है ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड पे काम करता है, इसीलिए जो है ना डिफरेंट डिफरेंट इसका नेमिंग किया गया है। तो उसको आगे के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे।